माय डियर फ्रेंड्स, आपका स्टडी विद मनोज पाल सर में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज आइए हम लोग घातांक और करणी में और कुछ आगे बढ़ाते हैं उसी को। रूल पढ़ लिया था। पहला रूल था आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, और दूसरा रूल था आधार समान होने पर भाग में घातें घटती हैं। तीसरा रूल हमने पढ़ा था कोई भी संख्याएं हैं वो आपस में ब्रैकेट में गुणनफल के रूप में हैं और उसकी पावर कुछ दे रखी है, तो अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, जैसे कि 2 गुणे 5 गुणे 7 हैं, ये संख्याएं आपस में गुणा में हैं और उसकी पावर 3 दे रखी है, तो आपका ये हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3 गुणे 7 की पावर 3। आप लोगों को 3 रूल बता दिया गया था। रूल नंबर 4 आप लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 ये कहता है जैसे कि 1/a की पावर n है, ठीक है। अगर ये इस रूप में लिखा है, अगर a की पावर n को हमको ऊपर लेके जाना है तो क्या हो जाएगा, होगा ये a की पावर n तो रहेगा ही, लेकिन ये जो पावर है पावर को माइनस में कर दिया जाएगा, ठीक। और देखिएगा एक यहाँ पर एक को गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं और a गुणे 1 बराबर a ही होगा, तो हो जाएगा a की पावर माइनस n। अच्छा, इसी का एक छोटा भाई है, उसको भी देख लेते हैं। छोटा भाई ये है, जैसे मान लीजिए आपको a की पावर, ये रूल चौथे का फर्स्ट है और रूल चौथे का सेकंड है, ये छोटा भाई है। जैसे मान लीजिए यही है a की पावर माइनस n है। अगर हमको इसको नीचे करना होगा तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/a की पावर n, ठीक, 1/a की पावर n। अब देखिएगा इसमें ये कैसे आ गया है, आप लोग जानते होंगे अगर 2 है, 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटे के रूप में 1 होगा, और क्या होगा, ये संख्या ऊपर ऐसे पलट जाएगी और प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर ये रूल चौथा हो गया है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 1/2 की घात 3 है। अगर हमको इसको सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 3। कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब रूल से होगा। देखिए 1/2 की पावर 3 थी, ये जब 2 की पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे में हो जाएगा। अच्छा, 2 तो वैसे ही लिख दिया जाएगा, ये जो पावर है यहाँ पर प्लस में थी तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1/2 की घात -5 है, इसको सॉल्व करना होगा तो क्या होगा, ये वाला रूल लग जाएगा, लगेगा यही वाला रूल, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी प्लस में 2 की घात 5 हो जाएगी। कैसे आई ये, एक तो रहेगा ही, एक गुणे के रूप में रहेगा, और ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में। और गुणे 1 का मतलब क्या है, 1 का किसी भी संख्या में गुणा करा दीजिए, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उत्तर आपका उतना ही आ जाएगा, 2 की घात 5, ठीक। अब देखिए रूल नंबर 5 देखिएगा। रूल नंबर 5 ये है, जैसे कि a की पावर m ब्रैकेट n ब्रैकेट p ब्रैकेट q, अगर इस टाइप से दिया हो तो ये क्या होगा, जैसे कि इसको कहेंगे a की पावर m की पावर n की पावर p की पावर q। अब ये सॉल्व होगा तो कैसे होगा, यहाँ पर a की पावर m को वैसे ही रहने देंगे, और देखिए किसी भी संख्या की पावर
कुछ हो, उसके बाद ब्रैकेट लगा हो, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हो, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हो, और सबकी पावर कुछ ना कुछ लिख रखी है, तो ये होगा लास्ट में ए की पावर m तो वैसे ही रहने देंगे, उसके बाद गुणे का निशान लगाएंगे और जितने भी पावर दे रखी हैं सब आपस में गुणा में हो जाएंगे, तो हो जाएगा ए की पावर m गुणे n गुणे p गुणे q, यानी ए की पावर m गुणे n गुणे p गुणे q, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि 2 की घात 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ पर हमेशा ब्रैकेट ही लगा होगा, अगर ब्रैकेट लगेगा तभी इस टाइप से होगा, अदरवाइज इस टाइप से नहीं होगा, ज़्यादा दिमाग लगाओ गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 हो जाएगा 2 की पावर 2 तिहाई 6 चौक 24 24 पंचा 120, तो 2 की घात 120 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। देखिएगा, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। जैसे कि 5 की घात 0 है, तो बहुत लोग क्या करते हैं 5 घात 0 बराबर 0 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। होगा क्या, 5 की घात 0 बराबर हो जाएगा 1। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, a की घात 0, ये संख्या तो है नहीं, लेटर है ना, अक्षर है, तो इसकी भी घात 0 का मतलब 1, मान 1 हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, 2 की घात 0 गुणे 5 की घात 1 गुणे 6 की घात 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, अभी आप लोगों ने रूल पढ़ा है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है, तो 2 की घात 0 बराबर 1 हो जाएगा। गुणा लगा है, लगा देंगे। 5 की घात 1 का मतलब होता है 5 की घात 1 का मतलब होता है 5, ये 5 हो जाएगा। और गुणे 6 की घात 2 का मतलब होता है 6 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 6 गुणे 6 बराबर 36, इसकी जगह पर हम 36 लिख देंगे। 5 इकाई 5 और 5 गुणे 36, 5 गुणे 36, 5 अंक 30 जीरो हंसलाई 3, 5 थी 15 3 18, 180। क्लियर है। तो घातांक और करनी में इतने ही रूल थे। अब आप लोग इतने जितने रूलों को हमने पढ़ा दिया है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा, बिल्कुल समझ लीजिएगा। कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ज़रूर। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। ये तो बेसिक बातें थी, बेसिक चीज़ें थी जो कि आप लोगों को बताना बहुत ही अनिवार्य था, अदरवाइज़ आप लोग समझ नहीं पाते। ठीक है, तो अभी हम लोग अब इस पर सवाल लगाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी रूल हमने बता दिए हैं आप लोगों को, उसको पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद ये सवाल आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है 2a², यहाँ पर दशमलव नहीं है, ये इंटू है, 2² इंटू b² इंटू c की पावर 4, एक ब्रैकेट के अंदर है, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 3a इंटू b² इंटू c³
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब हम लोग पढ़ चुके हैं आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। देखिएगा ये सब आपस में गुणा में है, गुणा में है, गुणा में, गुणा में, गुणा में। उसके बाद देखिएगा हम क्या करते हैं, संख्या संख्या का और लेटर अक्षर या लेटर यानी अक्षर, संख्या संख्या और अक्षर अक्षर का आपस में गुणा करा रहे थे। पहले करते क्या है, 2 और गुणे 3, 3 दूनी 6। क्लियर है। उसके बाद देखिएगा हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे ए से, यानी पहले हमने अक्षर को संख्या को निपटा दिया। ठीक, हमने संख्या को निपटा दिया, 2 गुणे 3 बराबर 6 हो गया। ठीक, अब हम अक्षर पर आते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर कहीं ए है नहीं है, यहाँ पर ए है। ठीक, यहाँ पर 3 का काम ख़त्म, अब यहाँ पर ए बचा, तो ए स्क्वायर और इंटू ए, इसको कुछ नहीं तो ए की पावर ए के भी कह सकते हैं। और देखिएगा आपस में गुणा में है, हमने पहले ही आप लोगों को रूल बता दिया है, जब संख्याएं या अक्षर कुछ भी हो गुणा में हो और पावर कुछ उनकी दे रखी हो तो आधार समान होने पर पावर में पावर जुड़ जाती है। तो हो जाएगा 2, यहाँ पर ए स्क्वायर और एक ए यहाँ पर है, तो ए 2 और एक 3, तो हो जाएगा ए क्यूब। ठीक, यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे इंटू लगा देंगे। अब देखिए ए का काम ख़त्म हो गया, अब बी देखिएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, यानी पावर दोनों का आधार समान है, आधार ए आधार बी आधार बी, आधार आधार समान है तो पावर पावर जुड़ जाएगी। तो 2 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 2 2 4, और आधार को एक ही बार लिखेंगे और पावर इसके ऊपर लगा देंगे। क्लियर, बी का काम खत्म, ए का काम खत्म। अब सी बचेगा, सी की पावर 4 है, सी की पावर 3 है। ठीक, तो आधार दोनों के समान है, पावर पावर जुड़ जाएगी, 4 और 3 7, यहाँ पर हो जाएगा सी की पावर 7। इसका आंसर हो जाएगा 6a क्यूब बी की 4 सी की पावर 7। क्लियर, धन्यवाद। अब हम इसका रिवीजन कर लीजिएगा और अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है।